हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश नरवार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एक अबॉर्शन किट, जो कि आपको मार्केट में एमटीपी किट, अनवांटेड किट या फिर खुशी किट और भी अन्य अन्य नामों से मिल जाएगी। तो आज को जो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मेन पर्पज़ है वो ये है कि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं और इस किट को यूज करने का तरीका पूछते हैं कि इसको सही यूज करने का सही तरीका क्या है, इसके साथ क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरा कारण जो मेन है वो ये कि बहुत से लोग डायरेक्ट बिना डॉक्टर की सलाह से ही मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, केमिस्ट से इस किट को मांगते हैं और केमिस्ट द्वारा बताए गए तरीके के द्वारा इसे यूज कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ केस में बहुत ज़्यादा रिस्क पैदा हो जाता है। ऐसा होता है कि पूरे तरीके से अबॉर्शन नहीं हो पाता और फिर हार के उन्हें सफाई करानी पड़ती है और डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी गलती आप या हम या कोई भी ना करे, इसीलिए आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किट किस तरीके की होती है और इस टैबलेट में कितनी गोलियां होती हैं और ये दिखने में कैसी होती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये 5 टैबलेट की किट होती है, जो कि दिखने में कुछ इस टाइप की होती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाली जो टैबलेट है ये है आपकी मिफीप्रिस्टोन, और बाद बाकी जो है 4 टैबलेट हैं जो थोड़ी छोटी हैं ऊपर वाली के साइज में अपेक्षा में, तो इनका नाम है मीसोप्रिस्टोल। तो ये सभी टैबलेट 200 mg की हैं। तो बात इन्हीं गोलियों की है कि हम इनको यूज कैसे करें। तो मैं आज आपको बता दूं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको इस किट को किन किन कारणों से लेना पड़ सकता है। तो इस टैबलेट को जो लेने के कुछ मुख्य कारण हैं वो है, जैसे कि आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप अभी बच्चे नहीं करना चाहते हैं, या दूसरा कारण हो सकता है कि आपके पास एक बच्चा है और द्वारा से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है, या फिर आप खुद लेडीज हैं तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो आप ऐसी स्थिति में भी बहुत जल्दी से अगर दूसरा बच्चा नहीं चाहती हैं, उसमें 2 से 4 साल का गैप देना चाहती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये लेनी पड़ेगी। और एक कारण ये भी होता है कि कभी कभी आपके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, और या फिर एक, जितने भी आप चाहते थे, और अब नेक्स्ट आप और आगे अब कोई भी बच्चा आप नहीं चाहते, तो ऐसी कंडीशन में भी ये आपको लेनी पड़ती है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। इसको ओरल और वेजाइनल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं इसे ओरल यूज कैसे किया जाता है। तो इसकी जो सबसे पहली वाली जो टैबलेट है मिफीप्रिस्टोन, ये आपको सुबह चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले आपको ले लेनी है। थोड़े गुनगुने पानी से लें। अगर आपका वेट है 60 to 80, तो आप चारों टैबलेट को करेक्ट 48 घंटे बाद चाय नाश्ते के बाद ही थोड़े गुनगुने पानी से ले लें। और आपका वेट अगर 50 kg से या 60 kg से कम है, तो आपको सबसे पहली वाली टैबलेट तो उसी तरीके से लेनी है जैसे मैंने बताया कि आपको सुबह नाश्ते के बाद ले लेनी है, और 48 घंटे बाद आपको 2 टैबलेट लेनी है सुबह नाश्ते के बाद। अगली जो 2 टैबलेट हैं उन्हें लगभग 4 घंटे बाद ले लेंगे गुनगुने पानी के साथ ही। तो इस तरीके से इसे ओरली यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं वेजाइनल यूज के बारे में। तो आपको सबसे जो पहली वाली टैबलेट है मिफीप्रिस्टोन, ये आपको नॉर्मली जैसे आपने ओरली यूज करनी थी ऐसे ही करनी है। आपको चाय नाश्ता करने के बाद ये टैबलेट खा लेनी है, और उसके बाद आपको करेक्ट 36 घंटे बाद रात को सोते समय ये चारों टैबलेट आपको वेजाइनल एरिया में लगा देनी है, इंसर्ट कर देनी है। तो किसी भी एक तरीके से इसको लेने के बाद जो इसमें सबसे बड़ी वाली, जो सबसे ऊपर वाली टैबलेट है, जो कि सिंगल है मिफीप्रिस्टोन, तो आप जब इसे खा लेंगे तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगेगी, क्योंकि इस टैबलेट को खाने के बाद आपका यूट्रस का मुंह खुल जाता है। और यूट्रस का मुंह खुलने के बाद आपको अभी बहुत हल्की ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होगी। हो सकता है कि 1-2 धब्बे ही आए। लेकिन जब आप 48 घंटे बाद इसकी जो मीसोप्रिस्टोल वाली जो टैबलेट है वो चारों टैबलेट को यूज करेंगे, तभी आपको एकदम हैवी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टैबलेट यूट्रस में कंस्ट्रक्शन पैदा करती है, जिससे कि जो यूट्रस के अंदर भ्रूण होता है वो उसको निकलने में आसानी हो जाती है। तो ये जो आपकी हैवी ब्लीडिंग है ये आपको 7 से 8 दिन तक झेलनी पड़ सकती है। ये ब्लीडिंग 10 से 12 दिन चलने के बाद स्वतः ही बंद हो जाएगी, और आप समझ जाएं कि आपका जो भ्रूण है वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है, जो आपका यूट्रस है वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आपकी ब्लीडिंग 10 से 12 दिन के बाद अगर नहीं रुकती है तो आप समझ जाएं कि आपका यूट्रस पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, और इसका कोई ना कोई कारण या तो आपने किट को सही तरीके से नहीं खाया है जैसा कि हमने वीडियो में बताया, या फिर आपके किसी भी डॉक्टर ने आपको बताया, या फिर आपने जो टाइमिंग होती है इसको खाने की, जो एक जितने टाइम तक आप इसे ले सकते हैं उस टाइम के बाद में, मतलब आपने एक लंबी प्रेगनेंसी टाइम के बाद में इस टैबलेट को यूज किया है, तो भी इसके ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे कि पूरे तरीके से गर्भपात नहीं हुआ। डॉक्टर की सलाह से यूज करें, इसको डायरेक्टली ऐसे यूज ना करें। इसी के साथ हम अब बात करते हैं कि आपको ये कितने समय तक की प्रेगनेंसी में ही लेनी है, अन्यथा इसको लेने से आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको जो लास्ट टाइम आपकी डेट आई थी उस दिन से 50 डे आप काउंट करें, सिर्फ 50 दिन की प्रेगनेंसी तक ही लेनी है, उसके बाद आप ना लें। वैसे तो आप अगर इसे नेट पर स्टडी करेंगे या फिर जगह जगह पर इसका देखेंगे तो 62 दिन तक की प्रेगनेंसी में इसको लिया जा सकता है, लेकिन आफ्टर 50 डेज इट्स वेरी रिस्की, सो इसे ना लें। 50 दिन के बाद इसे बिल्कुल भी ना लें। तो अब इसके बाद हम जो बात करें वो ये कि जो लोग इस किट को खा चुके हैं और उसके बाद आपके जो यूट्रस है वो सही से क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसे समय में एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अबॉर्शन कराना चाहिए केयरफुली, और केयरफुली अबॉर्शन कराने के बाद डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिनों को अच्छे से लें और आपको पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो आपको किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एक तो इसको लेने के बाद उल्टी हो सकती है, दूसरा आपके सर में तेज दर्द हो सकता है, और पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक सा ही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है तो आपको ऐसे में पेन किलर भी लेनी पड़ सकती है। तो अब हम अंत में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो कि आपको और हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 महीने तक का जो अबॉर्शन है वो लीगल है, आप उसे आराम से करा सकते हैं आप अपने सिचुएशन के अनुसार, लेकिन अगर 5वें मंथ के बाद अगर आप अबॉर्शन करा रहे हैं तो वो इलीगल है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप फिर भी करा रहे हैं तो वो आप डॉक्टर की सलाह से कराएंगे, जिसमें कि आपके पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत होना चाहिए कि आप इसे क्यों करा रहे हैं। वो भी आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कराना है या नहीं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके गर्भ में ही बच्चा खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको अबॉर्शन कराना पड़ सकता है, या फिर बच्चे का कोई भी पार्ट डिफेक्टिव है, ऐसे में आपको अबॉर्शन कराना पड़ सकता है, या फिर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप इस प्रेगनेंसी को अंत तक नहीं ले जा सकते, मतलब आपको डिलीवरी टाइम पर आपको लाइफ का रिस्क रह सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको अबॉर्शन की सलाह देंगे, लेकिन ये आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद ही क्लियर करेंगे। आप इसको अपने मर्जी से नहीं करा सकते। अगर आप इसे अपनी मर्जी से कराते हैं तो ये पूरे तरीके से इलीगल है। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।